जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर आप भी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो प्यारे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ पीएनएसटी एग्ज़ाम जनरल इंग्लिश सिलेबस 2021-22। जी हाँ, तो हम लोग आप लोगों के लिए क्या लेके हाजिर है यहाँ पे पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए जनरल इंग्लिश का सिलेबस लेके हाजिर है 2021-22 का। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि आप लोगों का जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम है वो 4 पार्टों में सिलेबस बनाया गया है, जिसमें आप लोगों का क्या आ जाता है, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इसमें बॉटनी और जूलॉजी 2 पार्ट में डिवाइड रहते, ये इस प्रकार से पढ़ना पड़ता है। हम देखने वाले हैं इसमें आप लोगों का इंग्लिश में क्या क्या पूछने वाला है। जी हाँ, और किस प्रकार से आप लोगों को अंग्रेजी की प्रिपरेशन करना होगा, क्या पढ़ना होगा, उसके लिए क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी रहना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों का जनरल इंग्लिश का भी आप लोगों को पूछा जाता है और वो कितने नंबर का पूछा जाता है ये भी आप लोगों को भली भांति मालूम है। 30 क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश के पूछे जाते हैं। जी हाँ, कितने, 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के पूछे जाते हैं, सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश के। तो उसी के अनुसार देखिए यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस डिवाइड किया है, 4 पार्टों में अंग्रेजी का भी डिवाइड किया है कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले जो है वीडियो वहाँ पे आप लोगों को पार्ट वाइज समझा दिया जाएगा और क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। चलिए, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आप लोगों को देखना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या पढ़ना है बच्चों, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। अब ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, तो एक्चुअली में होता है कि समझना और पढ़ना। क्या होता है, देखिए रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है और कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना। अब हमको क्या पढ़ना है और क्या समझना है, किस प्रकार से आप लोगों को पूछेगा, तो इसके तहत आप लोगों को क्या होता है कि एक तो पेसेज देता है। क्या देता है, पेसेज। पेसेज का मतलब आपको पता होगा ना, जिसको आप गद्यांश कहते हो, हिंदी में गद्यांश पढ़ा होगा। हाँ, बस वही दे देता है और वहाँ पे आप लोगों को एक पेसेज दे देगा, कोई भी कहानी हो गया, स्टोरी हो गया, और वहाँ से बोलेगा कि उसको आप क्या कीजिए, रीडिंग कीजिए। रीडिंग के साथ पढ़ना तो है लेकिन उसको समझना भी है। समझ कर आप क्या करोगे बच्चों, वहाँ पे आप लोगों को इसके अंतर्गत एक पैसेज के अंतर्गत 5 क्वेश्चन दे देगा, 5 नंबर का एक पैसेज आएगा और वहाँ से आप लोगों को उन क्वेश्चन को पढ़कर ढूंढ कर लिखना है, समझ कर लिखना है। यही होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। चलिए देखिए, वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को अंतिम तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है अंग्रेजी में। ओके, चलिए, और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को पीएनएसटी वालों को अंग्रेजी का अगर कोई बता रहा है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोगों को हमारे द्वारा ही बताया जा रहा है, स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल के द्वारा ही, एजुकेशन चैनल के द्वारा ही बताया जा रहा है। ओके, चलिए, और शानदार प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले बहुत ही शानदार ऑफर भी मिलने वाले हैं यहाँ पे। वाकेबुलरी आइटम्स इंक्लूडिंग, मतलब यहाँ पे आप लोगों का क्या आने वाला है, शब्दावली आइटम सहित। क्या क्या पढ़ना है उसमें आप लोगों को दिखो, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। इसका मतलब आप लोग समझते होंगे, सिनोनिमस और एंटोनिमस का मतलब। चलिए बता दूं मैं आप लोगों को, सिनोनिमस और एंटोनिमस का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, भली भांति पढ़ा होगा। एक तो सिनोनिमस का मतलब होता है समानार्थी शब्द। क्या होता है, समानार्थी शब्द। जैसे मैं बोलूँ गुड, ओके, गुड, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, हम गुड मतलब अच्छा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, बेस्ट भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से उसका समानार्थी शब्द मैं बोल दूँ। जैसे एंटोनिमस की बात कर लूँ, विलोम शब्द, तो यहाँ पे जैसे गुड का विलोम क्या हो जाता है आप लोगों का,
बेड हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि गुड का एंटोनिमस लिखो, यानी विलोम शब्द लिखो, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उस प्रकार से आप लोगों को विलोम चुनना है बेड। उसी प्रकार से समानार्थी शब्द, ओके, 2-4 ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा और पूछ लेगा कि गुड का सिनोनिमस शब्द क्या है, वर्ड क्या है। तो व्हाट इज द सिनोनिमस वर्ड ऑफ गुड, ऐसे पूछ लेगा। तो आप लोगों को बताना होगा कि वो जो ऑप्शन है सही चुन के बताना होगा। बस इस प्रकार से आप लोगों को एंटोनिमस और सिनोनिमस पूछा जाता है, समानार्थी और एंटोनिमस। समझ गए होंगे आप लोग क्या पढ़ना है। उसी के आगे यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द गठन पूछा जाता है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, उपसर्ग और प्रत्यय, आप लोगों ने कभी हिंदी में बनाया होगा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी शब्द के अंत में ता लगा के प्रत्यय बनाओ बोलता है, और शब्द के पहले लगाकर आप लोगों को बोलता है कि उपसर्ग। जैसे अ उपसर्ग वाले शब्द लिखो बोलता है तो हम असमान लिख देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अंग्रेजी में भी उपसर्ग और प्रत्यय होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स के जैसे आप लोगों का कोई वर्ड दे देगा, उसके सामने आप लोगों को लगाना होगा। तो ये सब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन किए जाते हैं, किस प्रकार से लगाए भी जाते हैं। ये सारे के सारे नियम भी आप लोगों को समझाया जाएगा। ओके, देन इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी किए जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट आप लोगों का क्या यहाँ पे डिवाइड किया है बच्चों। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्या दे रखा है इन्होंने, ग्रामर एंड यूज, व्याकरण और उपयोग दे रखा है। उसमें आप लोगों को कितने, हाँ 5 पार्ट दे रखा है। सबसे पहले तो आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के अंतर्गत जैसे आप लोगों को आर्टिकल ए के बारे में सुना होगा, आर्टिकल एन के बारे में सुना होगा, और आर्टिकल द के बारे में। इन तीनों का ही यूज पूछेगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेगा आप लोगों को। जैसे मैंने बोला सी, एक सेंटेंस, सी इज ब्लैंक गर्ल, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके, ये वाला वर्ड, सी इज अ ब्लैंक गर्ल। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा ब्लैंक में। वो कैसे होगा सभी आप लोगों को बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये तो आप लोगों ने देखिए, ये एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, विषय और क्रिया के बीच समझौता, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये सब आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्या होता है इनके बारे में। टाइम एंड टेंसेस, आपने ये तो सुना ही होगा, समय और काल, ओके, समय और काल, ओके। जैसे कि टेंसेस आप लोगों के मालूम है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ओके। इनके भी 4 पार्ट डिवाइड होते हैं तीनों के। तो वो सभी कैसे यूज़ करेंगे उनका सब हो जाएगा सब, ओके। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते बता दिया जाएगा। आप भी सिलेबस समझिए आप लोग, ओके, जरूरी हो जाएगा सिलेबस समझिए। सिलेबस को बढ़िया से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके अनुसार स्टडी कीजिए, मज़ा आ जाएगा और नंबर भी काफ़ी आप गेन कर लोगे। एक्चुअली में क्या होता है देखिए, बहुत कम छात्र है जैसे पीएनएसटी वाले जो कि इंग्लिश में आप लोगों का जो है सिलेबस कवर कर पाते हैं, अंग्रेजी में नंबर गेन कर पाते हैं। अगर आप, मैं मानता हूँ कि अगर आप 15 क्वेश्चन भी अंग्रेजी के सही कर लेते हो तो आपका जो है ना वो 85 एबव, यानी हाँ 100, 85 क्यों 120 एबव आप लोगों का जाएगा वो नंबर, 120 प्लस। इसी में आप लोग पिछड़ जाते हो भाई। हाँ, बाकी तो अदर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर है वो आप लोगों के लिए ही जाएंगे। अलग से आप लोगों का एक नया पार्ट जोड़ा गया है अंग्रेजी का भी यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ओके। प्रीपोजिशन डी नंबर पे देखिए, प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, हाँ, प्रीपोजिशन का मतलब होता है सर्वनाम। आपने सुना होगा वर्ब मतलब क्या होता है, देखिए, एक तो होता है आप लोगों का यहाँ पे नाउन, ओके। नाउन का मतलब संज्ञा होता है, और संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं
राम की बात कर लूँ तो ये आप लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और इसके लिए हमने यूज़ कर लिया आई। ओके, आई, या मान लो आप लोगों ने कर लिया ही। तो ये जो ये है आप लोगों का ये प्रीपोजिशन है, ही क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से उनका यूज़ देखेंगे और उनका जो है एंड यहाँ पे देखिए और क्या है आप लोगों का, जैसे प्रीपोजिशन के बाद एंड फ्रेजल वर्ब। ओके, एंड फ्रेजल वर्ब आप लोगों को देखना है, क्रिया वगैरह। देन आप लोगों का हाँ लास्ट नंबर थर्ड पार्ट का देखिए यहाँ पे क्या है, तो लास्ट नंबर 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तीसरे पार्ट को इन्होंने यहाँ पे ओके बिल्कुल सेम सेम है आप लोगों का, बस सिलेबस आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ई वाला क्या है, ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग्स मॉडल्स, तो सहायक क्रिया जिसको आप लोग कहते हैं, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, ओके, और मॉडल्स का मतलब क्रिया, ओके। सहायक क्रिया से आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे मैं सहायक क्रिया की बात कर लूँ तो इज सुनाई होगा आपने, एम और आर, इज एम आर, ओके। जैसे मैं बोल लूँ वाज और वर का उपयोग, ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब है, ओके। हाँ, और भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आप लोगों को बताओ कैन, कुड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ओके, टेंशन मत लीजिए, इनका यूज़ पढ़ेंगे सभी आप लोग, टेंशन मत लो। बढ़ते आगे, तो आगे देखते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे पार्ट नंबर 4 देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है। चौथे पार्ट में क्या पढ़ना है, अंग्रेजी आप लोग कवर कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे भाई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, क्या होता है, वाक्य, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, ओके, या परिवर्तन करना। समझिए आप लोग, सिलेबस को पूरा समझिए, ओके। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलना होता है, मतलब वाक्य को बदलना। और किस में बदलना, जैसे आप लोगों को दे रखा है वॉइसेस, ओके। हाँ, जैसे आप लोगों को एक नॉर्मल सेंटेंस दे रखेगा और उसको बोलेगा कि एक्टिव वॉइस में बदलिए या पेशिव वॉइस में बदलिए, यानी एक्टिव का मतलब सकारात्मक और पेशिव मतलब नकारात्मक में बदलिए। ये भी सीखेंगे हम लोग कैसे सेंटेंस को एक्टिव और पेशिव में बदलते हैं। देन उसके बाद अगला नरेशन। नरेशन क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ओके, ये सब समझा दिया जाएगा। नरेशन का मतलब जैसे कोई कथन हमने कहा है, कोई कथन हम कहते हैं तो उसको डायरेक्ट कैसे कहते हैं और इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को पूछता है एग्जाम में। देन क्या दे देगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन फलाना ढिकाना जो भी होगा अंग्रेजी का, फिर आप लोगों को पूछेगा कि यहाँ से ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ऑप्शन में दे देगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसमें दे देगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या अदर कोई है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कैसे पहचानोगे उन सेंटेंसेस को, ये भी सीखना है, ओके। अंग्रेजी में सेंटेंसेस टाइप्स, वाक्य के प्रकार। चलिए, तो यह था आप लोगों का अंग्रेजी का सिलेबस प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट वाले स्टूडेंट का 2021-22 की एग्ज़ाम के लिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे कि आपको मालूम है कि स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे एनएम, पीएनएचटी, नीट, एम्स और पीएटी, डाइट, पीपीटी ऑल एग्ज़ाम की संपूर्ण सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जाती है। जैसा कि संपूर्ण सिलेबस में आप लोगों का क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीएनएचटी वालों के लिए इंग्लिश पढ़ना है, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पे शानदार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।